राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं लस्ट के ऊपर। अगर इंसान अपनी लस्ट पर कंट्रोल कर ले तो वो इंसान की खुद पे सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन इंसान लस्ट पे बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहता। वो हर चीज पे काम करना चाहता है लेकिन अपनी लस्ट पर बिल्कुल नहीं। आज के समय में मेरे साथ आप सभी ने सब लोगों के बारे में देखा होगा कि लस्ट आपके आसपास लोगों में आपने कितने लोगों से सुना होगा कि हाँ इस चीज पे कंट्रोल करना चाहिए। लोग हर दूसरा तीसरा आदमी यही बातें कर रहा है, या तो एक नशे की बात कर रहा होगा या एक लस्ट के बारे में बात कर रहा होगा। उसके अलावा आपको तीसरी बात करते हुए ना हजारों में लाखों में एक मिलेगा। ठीक है। अब चाहे किसी भी स्कूल या कॉलेज का एमडी ले लो, वो भी लक्ष्य के पीछे पागल है। ठीक है। बड़े से बड़ा अफसर, वो भी लक्ष्य के पीछे पागल है। बड़े से बड़ा नेता, वो भी लक्ष्य के पीछे पागल है। बड़े से बड़े उद्योगपति, वो भी लक्ष्य के पीछे पागल है। तो जब हमारे देश के जो बड़े, जिन्हें हम कहते हैं कि जो है, वही जब है, तो फिर नीचे वाली पब्लिक कैसे हो सकती है? और नीचे वाली जो पब्लिक है ना, जो हम लोग आम आदमी इंसान है, वो उसको जीवन उसका चलता ही इसी चक्कर में। आधों होती मतलब आधे की क्या, मैं कहता हूँ कि 70% ना लोगों की यही मेंटेलिटी है कि यही जीवन है कि शाम होते ही दारू पियो और उसके बाद सेक्स करो और सो जाओ। मतलब उनकी सोचो क्या मेंटेलिटी हो चुकी है ना। लक्ष्य पे तुम्हें कंट्रोल करना नहीं है। जब तुम लक्ष्य पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और तुम अपने बच्चों को कैसे रोक सकते हो? नहीं रोक पाओगे, कभी भी लाइफ में नहीं रोक सकते। तुम्हें अपनी लक्ष्य पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो तुम दिमागी रूप से बहुत कमजोर हो यार। लस्ट पे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां भी सेम चीज हो रही है। और मैं कहता हूँ कि 90% ना लड़के अपने लस्ट पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन 80% लड़कियां अपनी लस्ट पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती है। और बहुत गंद मच चुकी है लस्ट। वासना आदमी को ना कमजोर बनाती है। प्रेम आदमी को ताकतवर बनाता है। और वो भी लस्ट का मतलब क्या है कि तुम 4 लोगों को देख रहे हो, तुम एक इंसान से सेटिस्फाइड नहीं हो। ऐसे आज के समय में आप सभी को पता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितने तेजी से चल रहे हैं। उनको लगता है कि ये चीज होनी ही चाहिए, मतलब एक ना कि कॉम्प्लीमेंट्री है। शादी होने के बाद एक ये कॉम्प्लीमेंट्री चलती है लोगों के साथ। तो वो चीजें हो चुकी है। उन चीजों से को हटाना, उन चीजों को दूर करना, ये है कि इंसान अपने ऊपर काम करे, अपने आप को समझे। तुम मंदिर में इंसान, मैंने ऐसे लोग कि तुम सुबह शाम ना पूजा करोगे, पूजा अर्चना रहे, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान ये भी कहता है कि हमें एक इंसान के साथ भी रहना चाहिए, तो उसके साथ रहो ना। तुम इधर पूजा करके हटो, उधर आदमी साला काम पे है, इधर औरत लगी है अपने अलग आशिक के साथ, है ना। आदमी मंदिर में से प्रसाद चढ़ा के निकलना, भगवान मेरा ये काम बन जाए, और बाहर निकलते ही अपनी वाइफ को ना कॉल लगा के अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाएगा कि हेलो हाँ मैं मंदिर गया था। तो क्या मेंटेलिटी हो चुकी है लोगों की भाई, क्या मेंटेलिटी हो चुकी है आज के टाइम पे। बहुत नेक्स्ट लेवल पे ये चीज चल रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो वो क्या, लस्ट के ही तो पीछे है ना। केवल एक इंसान अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के चक्कर में इधर उधर मुंह मारने में लगा है। अगर इंसान इतना ही खुद को कंट्रोल कर ले, और जो इंसान ये कहता है कि अरे मैं बहुत दिमागी रूप से बहुत सक्षम हूं, मैं कहता हूँ कि जिस इंसान, जो भी इंसान हो, अगर वो अपनी लक्ष्य पे कंट्रोल नहीं कर सकता है तो वो चूतिया है। चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी। भाई तुमको एक इंसान, लाइफ सबका पार्टनर होता है, हर इंसान का लाइफ पार्टनर होता है ना। तो तुम अपने पार्टनर के साथ खुश रहो, अपने पार्टनर से एक ऐसा बॉन्ड बना के चलो कि जो तुम खुश रह पाओ। लेकिन इंसान अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरी जगह भगने में लगा है। अरे जब तुमको दूसरी ही जगह भागना था तो तुमको अपना एक, मतलब एक इंसान के साथ रहना नहीं चाहिए था। तो वो चीजें खत्म तभी हो सकती है जब इंसान खुद पर वर्क करे। जब तुम सोचो कि, तो इंसान सोच नहीं रहा है कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे 12-12 20-20 साल के बच्चे, और जब तुम दूसरे के पास जा रहे हो तो तुम्हारे बच्चे कहां तक पहुंचेंगे। वो कहा जाता है कि माँ बाप से बढ़कर उनके बच्चे निकलते हैं। तो जब तुम इतने निकल रहे हो तो तुमसे बढ़कर ही तो वो निकलेंगे। तो फिर सोचो कि जब तुम इस लेवल पे हो तो वो इस लेवल पे पहुंचेंगे। फिर तुमको तुमको बुरा लगेगा कि अरे यार मेरे बच्चे ऐसे कैसे। तो आज के समय में भारत में जितनी भी गलत चीजें हो रही है ना, अगर लड़कियों के साथ जितनी भी चीजें गंद होती है, या लड़कों के साथ जितनी भी गंद होती है, माँ बाप की है। 99% के माँ बाप की ध्यान ही नहीं देते। खुद खुद उसी चीज में फंसे हुए हैं, तो हम क्यों किसी पे ध्यान दें। ये चीज सुधारना इंसान को सबसे बड़ा ताकतवर बना देती है। अगर इंसान सिर्फ लक्ष्य पर कंट्रोल कर ले, आदमी की बुद्धि खुल जाती है। आदमी की, मैं कहता हूं कि सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि वो 2 चीजों से बाहर निकल के आता है। क्या? लक्ष्य। वो लक्ष्य से बाहर निकल आएगा तो हर चीज में उसका दिमाग लगने लगेगा, तो बात ही करता है वो। यार इतना कमजोर कोई कैसे हो सकता है? उसको लग रहा है कि वो इतना कंट्रोल नहीं है, रात होते ही उसको लगता है कि अब यार कोई होना चाहिए। अरे कोई क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? इतना कंट्रोल करो ना, उस पर काम करो ना। पसीना भाव, वो तुमसे होगा नहीं। पसीना भी बहाते हो तो किस वजह से? कि हमको फ्लेक्स करना है, लो हमारे पास अट्रैक्ट हो। तो वो चीजें यार वही है कि जैसा चल रहा है वैसा चलाओ, और इन चीजों पे कोई मत करो। फिर इंसान कहता है, और जितने भी जो मैं इन्फ्लुएंसर देखता हूँ फिटनेस, वो फिटनेस की जो बात करते हैं, कभी मैंने उनके मुंह से ये नहीं सुना कि फिटनेस, अगर आप अपनी लस्ट पर कंट्रोल कर सकते हैं तो आप फिट है। नहीं, क्योंकि जब इंसान दिमागी रूप से सक्षम होता है तो मैं कहता हूं कि वो फिट है। वो फिट है। बहुत से ऐसे जो हमारे देश में जो बड़े लोग, मतलब जो पहले रहे हैं, उनका बहुत सारे लोग हैं, है ना,
वो जरूरी नहीं थी कि वो डेली जिम जाते थे, वो जरूरी नहीं था कि वो सारी चीजें, लेकिन उनके दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनका दिमाग पे आप कंट्रोल था, वो कंट्रोल करके रखते थे सारी चीजों को। तो वो मैं कहता हूँ कि रियल फिटनेस वो होती है कि जो इंसान अपना दिमाग अपने बस में करके चलता है। लेकिन यहाँ कोई बताना नहीं चाहता, ना कोई समझना चाहता। अब मेरी वर्ड्स क्या है कि यार मैं थोड़ा सा, मैं जैसा हूँ वैसा मैं बोल देता हूँ, जो चीज मेरे दिमाग में आ रही है वो मैंने बोल दी। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के बैठता हूँ तो तुमको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, लेकिन अगर तुम सुनोगे तो चीजें तुम्हें समझ में आएगी। लेकिन तुम सुनना नहीं चाहते हो, मेरी शायद बात बुरी भी लगेगी, क्योंकि मैं वो बात करता हूँ जो 1% मेंटेलिटी होती है और जो 1% लोग समझते हैं, क्योंकि लस्ट पे कंट्रोल करना 1% लोगों के ही उसमें है, क्योंकि डिसिप्लिन फॉलो करना ही 1% लोगों के लिए है। और जो इंसान डिसिप्लिन फॉलो कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तुमसे एक काम एक महीने के लिए नहीं होता है और तुम खुद को स्ट्रॉन्ग कहते हो, चूती हो तो शर्म करो। समझ रहे हो? अगर यहाँ तक देखी है ना तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब दिखाना, बताना कौन चूतिया है। ठीक है, धन्यवाद।